ज़्यादा देंगे उल्टी आ जाएगी, गिलास पी लिया। मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ ये, मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। ये नहीं करनी चाहिए आपको। मेरी फ्री विल है, मैंने खाना खाना है या नहीं खाना। ये अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ मैं। ये मेरे साथ जबरदस्ती असॉल्ट है। मुझे आप लोग हरासा करके ये काम कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह मुझे उधर जकड़ा है, उसके बाद मेरी दाढ़ी आपने उतारी है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं जूस नहीं पी भाई, शुगर है मुझे, को अकल को हाथ मार, बीमार हो जाऊंगा। दिमाग नहीं है सर, लस्सी से मेरे मोशन लग जाते हैं, पहले लग चुके हैं। जूस का पूरा गिलास पी लिया है, दलिया खा लिया, बहुत है, अब बात करो। शहबाज गिल जेल जाएंगे या फिर पुलिस के हवाले होंगे? अस्पताल से शहबाज गिल की नई वीडियो भी जारी। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस ने शहबाज गिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में पेश कर दिया। शहबाज गिल अदालत में बोल पड़े, कहा मुझे प्राइवेट गाड़ी में लाया गया, कल रात से भूख हड़ताल पर हूँ, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। कल रात 12 बंदे मेरे कमरे में आए और जबरदस्ती केला खिलाया और जूस पिलाया, मुझे जबरदस्ती नाश्ता देने की कोशिश की गई। अदालत ने कहा इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भूख हड़ताल पर चले जाएं, ये अच्छी बात है कि उसकी सेहत अच्छी है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड कब से शुरू होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 48 घंटे के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। उधर आईजी इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के मामले पर इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में शहबाज गिल के तशद्दुद के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया। शहबाज गिल पर जिस्मानी या ज़हनी टॉर्चर के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। मुल्ज़िम ने तफ्तीश में रुकावट डालने के लिए एक शो लगाया। रिपोर्ट के साथ शहबाज गिल का कलमबंद किया गया बयान भी शामिल। डॉक्टर्स ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को फिट करार दे दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज। डॉक्टर्स के मुताबिक शहबाज गिल को सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही। तमाम क्लिनिकल रिपोर्ट तसल्ली बख्श हैं। शहबाज गिल ने सुबह नाश्ता किया और जूस भी पिया। सांस की रुकावट दूर करने के लिए मुसलसल नेबुलाइज करते रहे हैं। मेडिकल बोर्ड ने क्लिनिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद डिस्चार्ज करने का फैसला किया। दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई की 3 रोज के लिए राहदारी जमानत मंजूर। वकील ने इस्तदा की, इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने कहा 3 रोज में इमरान खान दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर सकते हैं। कप्तान की बनी गाला में अहम मुलाकातें और इजलास। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही की इमरान खान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। उधर चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी, शहबाज गिल की पुलिस तहवील और मेडिकल रिपोर्ट्स पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने पर इतफाक। अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने का भी फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं कल इमरान खान का पहला जलसा था और इनकी कांपें टांग गई हैं। इन्होंने मोटरवेज को बंद कर दिया। उम्मीद है 10 सितंबर तक इनका तख्ता उलट जाएगा और इक़्तिदार अवाम के पास चला जाएगा। असद उमर बोले, नून लीग हमें गैर सियासी तरीक़ों से दीवार से लगाना चाहती है। उम्मीद है अदालत से रिलीफ मिलेगा। अदालत का अतात ऑर्डर समेत 14 नून लीगी रहनुमाओं को 25-25 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। उधर पोलिंग स्टाफ पर हमले और इलेक्शन मटीरियल को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में नून लीग के 5 MPs के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राना मशहूद, मिर्जा जावेद, रुखसाना कौसर, सैफुल मलूक, मियाँ अब्दुल रऊफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 5 लीगी MPs ने स्पीकर के इलेक्शन में असम्बली की कार्रवाई मुतासिर की। MPs ने बैलेट बुक छीनी, बाद में बैलेट बुक खातून MPA रुखसाना कौसर से बरामद की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इमरान खान पर कई सवाल उठा दिए।
इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से सवालात के जवाब तलब करते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान नाअहली केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 3 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन में जाहिर करदा असासों की दस्तावेजात तो इमरान खान के पास होंगी ही, 3 हफ्तों का वक्त नहीं दे सकते। 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन रोकने की मुतफारिक दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। PTI की 9 हल्कों में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालत ने कहा, हम इस पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इमरान खान इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट हैं। इदारों की तस्लील करना इनकी आदत बन चुकी है। हुकूमत से निकलकर पाक फौज के खिलाफ बातें की। वो चाहते हैं फौज सियासत में मुदाखलत करे। सूबाई वजीर सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान का असल चेहरा शहबाज गिल है, इनसे लाडरों वाला सलूक रखा गया है। इमरान खान के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इमरान खान धरने के दिनों में रियासती इदारों पर हमलों के लिए उकसाते रहे। तोशाखाना केस का फैसला होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने सियासतदानों के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की वो सबके सामने हैं। अगर इमरान खान को नाअहल करने में कोई रुकावट है तो इस बारे में कौम को बताया जाए। खैरपुर टंडू मसी खान के करीब रेलवे ट्रैक सैलाबी पानी में डूब गया। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। खबर चलते ही पाकिस्तान रेलवे की फुर्तियां। गुम्बट और टंडू मसी खान के दरमियान मुतासर होने वाले रेलवे ट्रैक को रेलवे इंजीनियरिंग स्टाफ ने रेलवे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए तैयार कर लिया। तमाम ट्रेनों को कॉशन स्पीड के साथ तमाम एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ट्रैफिक को बहाल करके रवाना किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क खासतौर पर सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। आला हुकाम सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन को नकद रकूम और ज़र-तलाफ़ी की अदायगियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी कार्रवाइयों के बारे में आगाह किया जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म की गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ और चेयरमैन NDMA से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी। कराची की मलीर नदी में तूफ़ानी थम गई। कई रोज से बंद कोरंगी कॉजवे को खोल दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कोरंगी नदी और कोरंगी कॉजवे को भी छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। कोरंगी कॉजवे को मलीर नदी के ओवरफ्लो होने पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों के बाद डेंगू मच्छर का हमला। सूबे भर में डेंगू के 537 केसेस रिपोर्ट। 2 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 55 मरीज रिपोर्ट हुए। एक रोज में रावलपिंडी से 25 और लाहौर से 23 केसेस सामने आए। गुजरांवाला और कसूर से 2-2, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और ओकाड़ा से 1-1 केस सामने आया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की डेंगू पर काबू पाने के लिए इंसदादी कार्रवाइयाँ जारी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर MQM के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। उधर सिंध हाई कोर्ट ने भी सूबे में दूसरे मरहले के लिए फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने सदा की नाजिर को बैलेट पेपर तहवील में लेने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नाजिर को सिर्फ पाकिस्तान शौक पर लटकाना रह गया, हर काम उसी को दे दें। रुपए के मुकाबले में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। 217 रुपए से ऊपर चला गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 85 पैसे महंगा। एक अमरीकी डॉलर 217 रुपये 49 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो गया। उधर स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा।
रिमांड कब से शुरू होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 48 घंटे के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको आगाह करें कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड कब से शुरू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 48 घंटे के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की। उधर IG इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के मामले पर इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में शहबाज गिल के तशद्दुद के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया है। रिपोर्ट में शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया है। शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड कब शुरू होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शहबाज गिल की एक और नई वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। इस वीडियो में क्या है, आइए आपको नई वीडियो भी आपने देखी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड कब से शुरू होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब बशीर ने। जी साकिब, आज क्या अदालती कार्रवाई रही? जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट मलक अमान, उनकी अदालत में जो थोड़ी देर पहले जो शहबाज गिल है उनको पेश किया गया था, लेकिन अभी लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि मलक अमान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला जो है वो महफूज कर लिया है कि जो शहबाज गिल का 48 आवर्स का 48 घंटे का जो जिस्मानी रिमांड है वो पुलिस को देना है या नहीं देना। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज जो है वो समाअत हुई थी, उस पर भी फैसला महफूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अभी फैसला जो है वो जारी नहीं किया गया और इस्लामाबाद कचहरी से भी इस हवाले से अभी फैसला जारी नहीं किया गया। आज अभी जो जुडिशल मजिस्ट्रेट मलक अमान की अदालत में जो बाबर अवान वकील हैं शहबाज गिल के, उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए, उनका जो एक आर्गूमेंट ये था कि 13 रोज हो चुके हैं शहबाज गिल जो है वो इस केस में अभी जो है वो मुख्तलिफ रिमांड पे है। पहले रिमांड पे रहा है, फिर जेल में, और 13 रोज हो गए हैं गिरफ्तारी को। उनका ये मौकफ था कि 14 रोज क्योंकि एक जो मुलजिम होता है उसका जो रिमांड पर रखा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इसका मजीद फिजिकल रिमांड नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा यह कहा गया कि जो उसका मोबाइल था वो पहले ही पुलिस जो है वो हासिल कर चुकी है। पुलिस के साथ पास जो है उसका मोबाइल मौजूद है और अब पुलिस जो है वो जिस मोबाइल के हवाले से पुलिस शहबाज गिल से रिकवर करना चाह रही है, वो पहले ही जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ये कह चुकी है कि वो उसके ड्राइवर के पास था और उसका ड्राइवर जो है उसको वो अभी गिरफ्तार नहीं कर सके, तो इसलिए मोबाइल जो शहबाज गिल के पास नहीं। तो दूसरी दलील उन्होंने ये दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इससे कोई रिकवरी नहीं होनी, इसकी वॉइस मैच हो चुकी है, जो स्क्रिप्ट था वो सारा जो है वो एडमिटेड है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये 48 घंटे का जो जिस्मानी रिमांड है वो नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एडिशनल सेशन जज जो ज़ेबा चौधरी का जो फैसला है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, उन्होंने खुद फैसला नहीं करना था, बल्कि जो जिस्मानी रिमांड का फैसला है वो मजिस्ट्रेट को ही भेजना था और मजिस्ट्रेट ने वो हतमी फैसला करना था। इसके अलावा अगर बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज जो 48 आवर्स का जो रिमांड था एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने दिया था, उसके खिलाफ आज जो है वहाँ पे समाअत हुई। आज जब समाअत शुरू हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से जो चेयरमैन PTI इमरान खान की जो बयान था उसकी निशानदेही की गई। ताहम जो कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक है, उन्होंने कहा कि हम वो मैटर खुद देख लेंगे, अभी आप इस पे दलाइल दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैटर को खुद देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक रोक दिया है। चेयरमैन PTI की 3 रोज के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई।